सरकार ने बिल लेकर आया वाला है, इसके 3 बिल है। 3 बिल का आज राजपत्र निकाल कर हम दहन करने वाले हैं। अब मैं हमारे माजी मंत्री डीपी स्वामी साहब से गुजारिश करता हूँ, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, कि वो अपनी ख्यालात का इजहार करें। मेरे साथ यहाँ मौजूद महाविकास आघाड़ी के सभी मेरे साथी भाइयों और दोस्तों, आज सुबह से नांदेड़ शहर का माहौल हम कर रहे हैं और हमने देखा कि नांदेड़ की जनता बीजेपी के सरकार के खिलाफ 100% नांदेड़ बंद कर हमको बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, काश्तकारों को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। आपको पता है कि गए 15 दिन से दिल्ली में लाखों किसान ये जो 3 बिल इन्होंने रात के अंधेरे में काश्तकार सोए दिया और 3 बिल पास कर दिए। कहते हैं कि हम काश्तकारों के लिए, अच्छे किसानों के लिए अच्छा कर रहे हैं। अगर अच्छा कर रहे हैं तो छुप छुप के क्यों कर रहे भाई? अच्छा कर रहे हैं तो पूछ के क्यों नहीं कर रहे? क्यों देश की कोई भी एक भी शेतकरी संगठन को आपने विश्वास में नहीं लिया? ये आपकी आदत है कुछ ना कुछ करके दिखाने की। 2014 से हम देख रहे हैं, 2016 में नोटबंदी की, ऐसे ही रात को 8 बजे आए, रात को 12 बजे से 500 और 1000 बंद कर दिए। क्या हुआ? आज जो बेरोजगारी है, 45 साल में ऐसी बेरोजगारी नहीं थी। आज बेरोजगारी देश में क्यों है? सिर्फ और सिर्फ नोटबंदी की वजह से। जीएसटी किस तरह से लागू कर दिया? नोटबंदी और जीएसटी के बीच में 6 महीने में पूरा व्यापार ठप हो गया। ऐसे 2014 से इनके सितम पर सितम चालू है लोगों पर, आवाम पर, और बेचारी आवाम हमारी सोच रही है कि ये शायद उनका आखिरी हो ये सितम। हर सितम हम ये सोचकर सह गए, लेकिन अब सितम नहीं सहेंगे हम। अब आपने जो वार किया है वो देश के रीढ़ की हड्डी पे किया है, किसानों पे किया है। जो किसान जो हम सबको खिलाता है, दो सुबह शाम की रोटी दिलाता है, उस किसान पे आपने वार किया है। और उस किसान ने आवाज दी है कि हमारा साथ दो, और इसलिए महाविकास आघाड़ी आज महाराष्ट्र में और देश के कई विरोधी पक्ष आज इस बंद में शामिल हुए। क्यों? क्योंकि ये किसानों का मामला है। किसान अगर नुकसान में आता है, किसान अगर रास्ते पे आता है, किसान अगर नंगा होता है, तो तुम हम नंगा होने को कोई देर नहीं लगती दोस्त। अगर किसान में खेती नहीं होती तो हमारे पास मोटर मैकेनिक नहीं चल सकते। किसान के पास खेती की उपज नहीं होती तो हमारे मोटरसाइकिल नहीं बिक सकती। किसान के पास अगर पैसा नहीं हो गया तो मोटरसाइकिल रास्ते पे नहीं चली तो हमारे पंक्चर वाले भी बेचारे गरीब हो जाएंगे, उनको भी कोई रोजगार नहीं रहेगा। तो इतना सब ये बात जो है वो हम सबको समझना चाहिए कि हम किसानों का हमारा कुछ मतलब नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारा मतलब किसान से ही है। हमारा देश जो है वो किसान, खेती प्रधान ही देश है, और जब तक खेती प्रधान देश में किसान खुश नहीं तब तक हम कोई खुश नहीं दोस्तों। और इसलिए आज इन्होंने जो किया है बीजेपी सरकार ने, इसका करारा जवाब हमें देना चाहिए। आपको पता है महाविकास आघाड़ी जब से आई, परसों इलेक्शन हुए, परसों इलेक्शन में 6 में से 5 क्यों चुनकर आए कांग्रेस, राष्ट्रवादी, और इसके क्यों आए? क्योंकि महाविकास आघाड़ी एक हो गई, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ की जो भी विचारधारा है वो एक हो गई। और ये समय की मांग है दोस्तों कि बीजेपी के खिलाफ की जो विचारधारा है वो एक होनी चाहिए। और अब हम धर्म और जात की अगर इसमें बह गए तो ये बीजेपी और 50 साल राज करेगी। इसलिए हमको सबको ये सोचना है कि हम सब साथ में आए और इनका मुकाबला करें और इनको अपना मुकाम दिखा दे, इनको घर पे बिठा दे, जैसे फडणवीस को हमने घर पे बिठाया। ऐसे ही करना है आने वाले दिनों में। और इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप संजीदगी से सोचिए कि क्या हो रहा है देश में, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। चुपचाप सब कुछ कर ले रहे हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, सबको जेब में डाल दिया है। कोई कुछ कर बोल नहीं सक रहा है। कोई बोल सक रहा है? नहीं। अगर कोई बोलने की कोशिश की है तो उस पर ईडी लगा रहे, सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, सबकी आवाज बंद कर दी जा रही है। यहाँ कहीं तो भी हमने जागना चाहिए। स्वतंत्रता के पहले जो दिन थे, जिस तरह हम अंग्रेजों के खिलाफ एक हुए थे, उसी तरह आज बीजेपी के खिलाफ एक होने का वक्त आ गया है दोस्तों। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपने आज बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सब जगह सभी लोग आज बंद कर इस किसान को हमने पाठिंबा दिया है, सपोर्ट जाहिर किया है।
इसी तरह आने वाले दिनों में बीजेपी के खिलाफ हम लोग सब सक्रिय रहेंगे। इतना ही आपसे गुजारिश करूंगा। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय